6 आवर्स, 5 पोस्टर्स और $100। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्लाइंट ने एक भी रिवीजन नहीं मांगा। इस वीडियो में आप देखोगे कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस, रिसर्च से लेकर फाइनल डिलीवरी तक। तो अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट लेते हो या लेना चाहते हो, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं हर स्टेप का ब्रेक डाउन करूंगा। तो बात स्टार्ट होती है जब मेरा ओल्ड क्लाइंट मुझे मैसेज करता है। इनका एक कार डिटेलिंग बिजनेस है जो मेनली लग्जरी कार ओनर्स को टारगेट करता है। ट्विस्ट ये था कि डेडलाइन सिर्फ एक दिन की थी और थीम न्यू ईयर से रिलेटेड। $100 में 5 पोस्टर्स, मतलब पर पोस्टर $20। इंडिया के लिए डिसेंट है। पेमेंट टर्म्स सिंपल थे, 50% एडवांस, 50% आफ्टर वर्क। तो एडवांस मिल गया और मैंने इमीडिएटली काम स्टार्ट कर दिया। स्टेप 1 हमेशा रिसर्च होता है। मैंने पिंटरेस्ट खोला और सर्च किया कार डिटेलिंग पोस्टर्स, ऑटोमोटिव एड्स, न्यू ईयर कार प्रमोशंस, क्योंकि देखो क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है। बट सबसे टफ पार्ट था न्यू ईयर थीम को कार डिटेलिंग के साथ ब्लेंड करना। नॉर्मल न्यू ईयर ग्राफिक्स तो बहुत हैं, बट कार डिटेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यूनिक चाहिए था। तो मैंने एक अप्रोच डिसाइड किया। मैं नोटबुक में रफ स्केचेस बना लेता हूँ आइडियाज के लिए। देखो ये मेरे रफ स्केचेस हैं, इतने क्लीन नहीं है बट आइडिया मिल जाता है कि कंपोजिशन कैसी होगी, टेक्स्ट कहाँ जाएगा, कार इमेजेस कैसे प्लेस होंगी। अब मैंने 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिसाइड किए, लाइक सेरामिक कोटिंग, विंडो टिंटिंग, सेरामिक कोटिंग प्लस विंडो टिंटिंग, कॉम्बो ऑफर, कैलिपर पेंट एंड क्रोम डिलीट। अब ओपन करते हैं हम फोटोशॉप। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट बना लेंगे 2000 बाई 2000 का, ताकि क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे आर्टबोर्ड में। और इस आर्टबोर्ड को ये बनाने सेरामिक कोटिंग, जो भी पोस्टर का नाम आप डालना चाहो डाल सकते हो। अब आप अपने स्केच को इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, इसको साइड में रख लेंगे, रेफरेंस देख लेने के लिए। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए इस पोस्टर के लिए, वो एसेट एडिट करेंगे। जैसे हो गया हमारा लोगो, ये एलिमेंट, और यहाँ कार की इमेज और प्राइस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कार की इमेज और टैगर। वो जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी और जेमिनी का। तो हम चलते हैं पहले चैट जीपीटी पे और पिंटरेस्ट से हम जो भी कार का पोस्ट चाहिए उसका रेफरेंस ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज, और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ठीक हो, अब मैं इसको बोलूँगा, आप इंग्लिश आपकी अच्छी हो तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, मैं हिंदी में बोलूँगा। अब अगर इतनी छोटी सी प्रॉम्प्ट मिले आपको तो आप उससे बोलो कि और डिटेल प्रॉम्प्ट थे, इससे हमारे रिजल्ट थोड़े और अच्छे आएंगे। मोर डिटेल्ड, इसको हम कॉपी करेंगे और जेमिनी में यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही ये अदर टू है ना, उनको भी हम ट्राई करेंगे और जो भी बेस्ट होगा वो एक पिक कर लेंगे। पहले ये हो जाने में। अब हम देखो इसने बहुत अच्छा जनरेट किया है, ये भी मस्त लग रहा है। लेकिन एक गलती हुई है कि हमने यहाँ पे उसको साइज नहीं बताया, तो मैं साइज भी बताता हूँ। आई वॉन्ट 1:1 रेशियो। 1:1 का मीन्स ये हो गया कि अगर 1000 है तो सामने भी 1000 होगा, तो मतलब 2000 बाई 2000, तो स्क्वायर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। अब इसको हम फिर से जनरेट कराने का ट्राई करेंगे। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाने में कई फ़ायदे हैं कि तो आपको खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उतना ज़्यादा कौन ही सोच सकता है। अब जिसकी इंग्लिश सही होगी तो मे भी वो सोच ले। ये गड़बड़ लगी मुझे, तो मैं फिर से जनरेट कराऊंगा। तब तक ये कॉपी कर लेंगे, फिर इसको भी ट्राई करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अब इसको, ये दूसरी इमेज को भी हम जनरेट करेंगे। और एक और प्रॉम्प्ट है ना यहाँ पे, ये भी जनरेट कर लीजिए। ये जेमिनी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैट जीपीटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये प्रॉम्प्ट्स जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको एक डॉक्यूमेंट में बना के दे दूँगा, तो आप एक्सेस कर पाएंगे। और ऐसे तो आप खुद बना सकते हो चैट जीपीटी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी। ये बहुत बेकार लग रही है। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, तो ये दोनों डाउनलोड कर लेंगे।
ओके, अब ऊपर वाली भी डाउनलोड कर लेंगे। आ गई, ठीक है, ये रही। अब मैं इन दोनों इमेजेस को यूज़ करूँगा पोस्टर में, लेकिन जो मैंने ओरिजिनल पोस्टर में दिखाया है आपको वो यहाँ पे है, क्योंकि अब एआई में हम सेम चीज़ बार बार जनरेट नहीं करा सकते। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी प्रॉम्प्ट भी मैं दे दूंगा कि वो उसको जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया था। ये रही उसकी प्रॉम्प्ट और ये रही वो इमेज। तो मैं चाहूँ तो ये वाला भी यूज़ करके सेम पोस्टर बना सकता हूँ, बट मैं न्यू वाला इमेज यूज़ करूँगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, बट प्रोसेस वही रहती है। और एआई का यूज़ करने से बहुत टाइम कम लगता है। अब मान लीजिए अगर हम यही नॉर्मली बनाते तो फर्स्ट आपको इमेज चाहिए होगी, फिर आप उस पर फायरवर्क्स डालोगे, फिर उसको बैकग्राउंड से मैच करोगे, तो टाइम बहुत जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम अपनी इमेजेस को यहाँ पे डाल लेंगे। ये वाली इमेज थोड़ी फेक लग रही है, ये वाली इमेज अच्छी लगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप देखो कि ऑलमोस्ट 50% काम तो एआई ने ही कर दिया हमारा। अभी हमारा काम रह गया कि इसका लोगो हटाना है। ओके, आप ये जनरेटिव फिल का भी यूज़ करके हटा सकते हो, बट ऐसे भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें क्या डालना है, प्राइस। फॉन्ट यूज कर रहे हैं हम इंटर या पॉपिंस। पहले चीजें हम रफली ऐड करेंगे, फिर उनको एक्यूरेट करेंगे। ये हम फॉन्ट हमने यूज किया है प्रोडक्ट सेंस, क्योंकि इंटर और पॉपिंस मुझे जम नहीं रहे थे। प्रोडक्ट सेंस इज गुड। अब हम इसको ऊपर डालते हैं, इसी को कॉपी करके, और इस पर लिख लेंगे फ्रॉम। इसका वेट कम करेंगे और फॉन्ट को और छोटा करेंगे। ये शायद एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, क्लाइंट ने बोला है कि डालने को, तो हमें डालना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि अब हमें इसको पॉप कराना है कि ये विजुअल रहे। तो इतना ज़्यादा ये जो रिफ्लेक्शन है हमारे काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे डिज़ाइन का। फिर अब कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। ब्रश का ये साइज छोटा करके इसको पेंट करेंगे। देखा कि ये टेक्स्ट हमारा पॉप होने लगा। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से पॉप कराएंगे। ये ब्लैक ग्रेडियंट है। ओके, अब हम अपनी पोस्ट के चारों ओर मार्जिन क्रिएट करेंगे। ओके, मैं 50 पिक्सल का मार्जिन ले रहा हूँ। अब हम लोगो ऐड कर देंगे। अब जो हमने ये वाला एलिमेंट बनाया था ना, एरो, ये वाला एरो, ये जस्ट बैलेंस करने के लिए है, इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है। इस एरो को भी हमें बैलेंस करना है और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। ये देखो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा बन गया है, जूम आउट करने पे दिखेगा, और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको छोटा करेंगे। ये इंस्टाग्राम का हैंडल डालना है यहाँ पे साइड में। ओके, तो इंस्टाग्राम का आइकन भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ आइकन्स डाउनलोड करने के लिए, फ्लैट आइकन। यहाँ पे लिखेंगे इंस्टाग्राम, तो ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। नाइस, अब ये आइकन डाउनलोड कर लिया मैंने। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें मार्जिन के बाहर नहीं जाना है। ओके, अब हमें इन चीज़ों से के लिए एक, मतलब ये वाले है ना जो लोगो है, लोगो से के नीचे एक लाइन बनाएंगे, तो इसके बाहर भी नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये चीज़ें आपस में बैलेंस होती हैं। तो हमें ट्राई करना है कि सारी चीज़ों को जितना हो सके उनमें बैलेंस हो।
इस पे लिख देता हूँ मैं हसलर्स कार स्टूडियो। ओके, ये हो गया। अब हमें कैमरा और फिल्टर में जाना है। थोड़ा ये जो है ना हमारा बैकग्राउंड, उसका टचअप करने के लिए। सेरामिक कोटिंग में हमें ज़्यादातर साइन दिखानी होती है, क्योंकि उस सेरामिक कोटिंग का काम ही साइन देना है और उसके कलर को प्रोटेक्ट करना है। तो न्यू जैसी गाड़ी रहती है उससे। अब हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रह गई और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रह गया, तो वो भी लिख लेते हैं। ये कोई भी वैल्यू में नाप तोल के नहीं डाल रहा हूँ, अंदाज से डाल रहा हूँ कि जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अभी रह गया है प्रिंट नाउ पे लेटर। ओके, तो हम डालेंगे कोट नाउ पे लेटर। ये एक पे लेटर वाली सर्विस ऐड होगी यहाँ पे, तो एज CTA भी समझ सकते हैं कि आप कोटिंग पहले करा लो, पेमेंट बाद में कर देना। अभी ठीक है, इसको करेंगे सेंटर अलाइन। अब इसको कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इन तीनों को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब एडजस्ट करेंगे इनको, इसके पीछे देंगे ड्रॉप शैडो। कार मुझे छोटी लग रही है अभी भी, तो मैं इसको बड़ा करूँगा। अब रहेगी मेन चीज़, टाइटल और न्यू ईयर स्पेशल लिखना। यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगा एक रेक्टेंगल से, कॉर्नर्स को राउंड करूँगा थोड़ा सा। अब इस पर लिखना है सर्विस का नाम। इसमें हमें यूज करना है फॉन्ट, नाम है खंड, ये कॉन्डेंस्ड फॉन्ट है। और ये हो गया बॉक्स से सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करने के लिए बॉक्स को सिलेक्ट करना है पहले, फिर टेक्स्ट को, फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो गया। अब क्या रह गया, अब हमें करना है इनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, फिर राइट क्लिक, फिर वर्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बल्ज वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे और इसको पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब इसको डुप्लीकेट करना है हमें और नीचे वाले लेयर पे ग्रेडियंट या कलर ओवरले करेंगे, जिससे वो एक कलर में हो जाएगा कोई भी, जैसे कि डार्क रेड में ले लिया मैंने। अब नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा ऐसा बड़ा करेंगे ना, खींचेंगे शिफ्ट प्लस करके कोई भी एक पॉइंट, तो अब हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। इतना सही लग रहा है मुझे। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के और इसको भी हम कलर करेंगे, ग्रेडियंट ओवरले। अब हमें एक डार्क रेड और एक ब्राइट रेड चूज करना है। के लिए फिर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, इसको राउंड करेंगे
और फिल पे क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट चूज करेंगे और ये रेड वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। अब हमें इस पे टेक्स्ट डालना है, न्यू ईयर स्पेशल। अब इतने में ही अच्छा लगने लगा है, बट मैं फॉन्ट पहले वाला ही यहाँ पे डालूंगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी अपनी चॉइस है। तो डन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एक डिज़ाइन में ज़्यादा फॉन्ट यूज़ मत करना, मतलब कोई 2 फॉन्ट 3 फॉन्ट भी मैक्स आप यूज़ कर सकते हो, बट जितने ज़्यादा फॉन्ट होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो हमने एक फॉन्ट यूज़ किया, एक ये फॉन्ट यूज़ किया, ये हो गया अपना प्रोडक्ट सेंस, ये भी प्रोडक्ट है, ये खंड है, ये भी प्रोडक्ट सेंस है, तो 2 हो गए हमारे फॉन्ट। ओके, ये हो गया ऑलमोस्ट रेडी, डन। अब आप थोड़ा और इसको कार को पॉप कराने के लिए कार को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को थोड़ा डाउन कर सकते हो। ये कार सिलेक्ट होगी, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाएंगे उसका। अब हम यहाँ पे सॉलिड कलर लेंगे ब्लैक। अब इसकी हाइलाइट्स को हमें जैसे कि फायरवर्क दिखाना है तो ट्राई करेंगे कि हाइलाइट्स वापस आ जाए। देखो हाइलाइट्स आ गए। अब ओवरऑल ओपेसिटी को हम कम करेंगे और बढ़ा दी, कम हो गई। ये बिफोर, ये आफ्टर वाले में थोड़ी ज़्यादा ही डार्कनेस होगी। बिफोर को तो हम 50% पे रख देते हैं। हाँ ठीक है। अब हम कार को स्मार्ट रोटेट करके इसको थोड़ा ब्राइट करेंगे और इस पर हाईलाइट्स पेंट करेंगे। अब इसका ये जो हमारा कर्व है ना, उसके ऊपर एक मास्क होगा, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रश को सेलेक्ट करके ब्रश की ओपेसिटी 50%, फ्लो भी 50% कर लेंगे। अब आराम से पेंट करेंगे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि लाइट होनी चाहिए। ये बिफोर, ये आफ्टर। अब हम एक और कर्व लेंगे यहाँ से और उसको डार्क कर देंगे ऐसे और फिर से पेंट करेंगे। तो ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर और ये बिफोर, ये आफ्टर। ओके, तो अब हमारा फोकस ओनली कार पे है। ऑलमोस्ट ये हो गया है डन 100%। और तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इतना ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने ट्राई किया समझाने का। बस मेन चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम प्रोसेस रिपीट होती है, बट हर पोस्टर के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पोस्टर 2, इसमें प्राइवेसी और यूवी प्रोटेक्शन का एंगल लेना था। मैंने डार्क मिस्टीरियस वाइब रखी विथ टिंटेड विंडोज। पोस्टर 3, सेरामिक कोटिंग एंड विंडो टिंटिंग। ये कॉम्बो ऑफर था, तो जो मैंने पोस्टर में कार यूज की, उस कार में साइन और टिंटेड विंडो यूज की जो रिप्रेजेंट करे सेरामिक कोटिंग और विंडो टिंट को। पोस्टर 4, कैलिपर पेंट। नाउ ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है, बट कार एंथुसियास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने रेड कैलिपर यूज किया जिससे वो अच्छे से पॉप करे। और फाइनल पोस्टर, क्रोम डिलीट। ये मॉडर्न ट्रेंड है जिसमें क्रोम पार्ट्स को ब्लैक या मैट फिनिश में कन्वर्ट करते हैं फॉर अ गैंगस्टर वाइब। ये रहे फाइनल पोस्टर। एक साथ देखने पे आप नोटिस करोगे कि हर पोस्टर यूनिक है, बट ओवरऑल ब्रांडिंग कंसिस्टेंट है। कलर्स, फॉन्ट, स्टाइल सब मैच कर रहे हैं। मैंने सारे पोस्टर्स को एक्सपोर्ट किया और क्लाइंट को सेंड किया। और बेस्ट पार्ट पता है क्या था? क्लाइंट ने फर्स्ट सबमिशन में ही अप्रूव कर दिया, 0 रिवीजन। ये तब होता है जब आप ब्रीफ क्लियरली समझते हो और रिसर्च प्रॉपर्ली करते हो। क्लाइंट बहुत हैप्पी था। उन्होंने बोला कि पोस्टर्स एग्जैक्टली उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहे थे और न्यू ईयर थीम परफेक्टली ब्लेंड हुआ था विदाउट लुकिंग टू फ्लैशी। ये मोमेंट हमेशा स्पेशल होता है जब क्लाइंट एक बार में अप्रूव कर दे। इट शोज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है और एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट। तो इस प्रोजेक्ट से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। नंबर 1, रिसर्च इज नॉन निगोशिएबल। मैंने पिंटरेस्ट पे 30-40 मिनट स्पेंड किए सिर्फ रेफरेंस देखने के लिए। ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में स्पीड और क्वालिटी दोनों चाहिए। क्लाइंट से मुझे एक दिन का टाइम मिला था, बट मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की क्योंकि मेरा प्रोसेस क्लियर था। नंबर 3, AI टूल इम्प्रेस करो। मैंने ChatGPT और Gemini यूज किया फॉर सम एलिमेंट्स। ये चीटिंग नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग है। नंबर 4,
कंसिस्टेंसी मैटर्स। सब पोस्टर्स डिफरेंट थे बट एक यूनिफाइड ब्रांड फील थी। ये क्लाइंट को प्रोफेशनल लगता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिकेशन। मैंने क्लाइंट्स को रेगुलर अपडेट्स दी, प्रोग्रेस शेयर की। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। $100 फॉर 5 पोस्टर्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये डील वर्थ इट थी। देखो, हावरली रेट अगर कैलकुलेट करें तो रफली 1400 पर आवर बन रहा है। प्लस ये रिपीट क्लाइंट था तो रिलेशनशिप भी मेंटेन हुई, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के चांसेस बढ़ गए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी ऑफ दिस $100 कार डिटेलिंग पोस्टर प्रोजेक्ट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ कि आपको इन पोस्टर्स में से कौन सा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।